ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 83वीं लहर। क्लस्टर मिसाइल से तल अवीव के कई इलाकों में नुकसानात। हाइफा में बहरी और ईंधन की तंसीबात को हदफ बनाया। मल्टी वॉर हेड हथियारों से अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले। ईरानी फौज के कमांडर ने अमेरिका को जमीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा, जमीनी कार्रवाई अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दिफाई महाज पर साबित कदम है, दुश्मन को नाकाम बनाएंगे। सऊदी अरब ने मशरकी सूबे में 2 ड्रोन्स मार गिराए। कुवैत में आरएस सालम अल अदैरी, अमारात में अल जफरा बेस और बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में इसराइली टैंक पर हमला, झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह के मुताबिक अब तक 55 टैंकों को निशाना बनाया गया। To make a deal, not me. But they say, oh, we're not talking to anybody. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. Their Navy is sunk. Their Air Force is gone. But they're talking to us because they've got a disaster on their hands. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहते हैं, ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तंसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी किए। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था, ईरान अब डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, वरना हम उनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। मजीद कहा, ईरान से वायदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। ईरानी अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो यह दुरुस्त नहीं। हम B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा। कहा, हम नेटो से शदीद मायूस हैं। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की जरूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था, नेटो कागजी शेर है। ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का नहीं कहा। 15 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया है। अब अमेरिका के जवाब का इंतजार है। सफारतकारी का दरवाजा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया है। हम समझते हैं अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनासिब हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। उधर व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा, अभी सूरत-ए-हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. But these are sensitive diplomatic. बेहतरीन और मौसर सफारतकारी से पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बन गया। अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया गया। अमरीकी एलची विक्टॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर साबित की। स्टीव विक्टॉफ ने कहा कि अमन वायदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुदब्बराना पॉलिसीज़ के बायस दुनिया को मुतासिर करने वाली जंग को रुकवा रहा है। सालिसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का अक्कास है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के साथ अमेरिका और इसराइल के हमले भी जारी। तेहरान, कम और सूबा अज़रबैजान में हमले। उनमें 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, 6 अफराद शहीद। तेहरान के वस्त में भी शदीद बमबारी। रूमी में 4 इमारतें तबाह, मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। तेहरान, मशहद और इस्फहान में 7 शहरी शहीद हुए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के अतराफ बमबारी, पाकिस्तानी अमला महफूज रहा। इसराइली फौज का गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर 20 हमलों का दावा। कहा, मगरबी ईरान में लॉन्च साइट्स तबाह कर दी, 70 बॉम्ब गिराए गए, फौजी एहलकारों को भी शहीद किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक कार्रवाई रात गए की गई, जिसमें उनके साथ ईरानी बहरिया के दीगर आला अफसर भी शहीद हुए।
पासदारान इनकलाब ने तस्दीक या तरदीद न की। जनूबी लबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। लबनान के ज़िला नबातिया में शहरी आबादी पर बमबारी, इसराइल ने मज़ीद फ़ौजी साजो सामान लबनान की सरहद की जानिब भेज दिया। ईरान का एक और तेल बरदार जहाज पर हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहा था, जिसे तबाह कर दिया गया। थाई परचम वाला कार्गो जहाज मावरी नारी भी ईरान के हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ में रन ग्राउंड हो गया। हमले के बाद जहाज के 3 अमले के अरकान लापता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज पश्चिम जजीरे के गांव रामचा के करीब फंस गया। अमले ने जहाज को छोड़ दिया। इसराइल और अमेरिका के दरमियान 15 निकाती अमन मंसूबे पर इख्तलाफात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान 3 निकात पर इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के मुस्तकबिल और यूरेनियम मुंतकली से मुतल्लिक हैं। ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले पर भी इख्तलाफ है। अमरीकी सदर का मशरक़ वस्ती में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिन तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी ऑप्शन फराहम करना है। वो तेहरान के साथ मुज़ाकरात को भी अहमियत दे रहे हैं। फोर्स में मुमकिन तौर पर इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये फौजी उन 5,000 अमरीकी मरीन्स के अलावा होंगे जो पहले ही खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं। वाज़े नहीं कि नए आने वाले फौजियों को कहाँ तैनात किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तस्वीर उनकी शहादत से चंद लम्हे कबल की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक स्क्रीनशॉट सीसीटीवी कैमरे से लिया गया। आयतुल्लाह खामनाई को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सऊदी अरब का दौरा, वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी और यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक की यूक्रेन की फ़िज़ाई दिफाई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कीव खलीजी ममालिक को ड्रोन्स मार गिराने के तजुर्बे से फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। यूक्रेन इंटरसेप्टर्स के बदले महंगे दिफाई मिसाइल हासिल करने का ख्वाहां है। मुत्तहिदा अरब अमीरात अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका और इसराइल की मदद के लिए तैयार। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि यूएई ईरान के खिलाफ हमलों और पानी के रास्ते की हिफाजत और जहाज़ों की रहनुमाई करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने दीगर ममालिक को भी हुर्मुज़ सिक्योरिटी फोर्स में शामिल करने की तरगीब दी। ताहम फ्रांस और दीगर इत्तेहादी सिर्फ ईरान पर हमलों के खात्मे के बाद मिशन में हिस्सा लेंगे।